हाय गाइस, नमस्कार। चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो थॉट ऑफ द डे पर मैं विचार कर रहा हूँ वो है कि डज मोटिवेशन और वर्ड्स दे इवेंचुअली लूज पावर एंड हैव ज़ीरो इफेक्ट ऑन आवर प्रोडक्टिविटी। वो है सवाल। तो मेरा ये मानना है कि हाँ, मतलब चाहे कोई बुक पढ़ी हो, चाहे कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी हो, चाहे मेडिटेट किया हो, एवरीथिंग। तो दैट इंक्लूड्स अ बुक, दैट इंक्लूड्स अ मोटिवेशनल वीडियो, दैट इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन दैट यू हैव डन. So eventually with time everything loses power, loss of power. So that starts having lesser effect on your productivity. जो आज मेडिटेशन का आइडिया लगाया है, आज लग रहा है कि आज तो ये बहुत ही बवाल आइडिया है, 3 दिन बाद ये ताकत खो देता है. इसी तरह कोई भी मेडिटेशन, कोई भी किताब, कोई भी शब्द 3 दिन बाद इफेक्ट खो देता है. सो वाई डू इट. सो मेरा ये मानना है कि ना, दिस इज अ कंटिन्यूअस थिंग. तो जैसे हो सकता है आज का शब्द, आज कोई एक शब्द सुना है, वो मुझे 2 दिन तक संभाल सकता है या 3 दिन तक संभाल सकता है. सो आई विल लव टू हैव दोज 3 days. ओके. और बस वो इन शब्दों का काम है हमको एक विनिंग मोमेंटम में प्रोपेल करना. तो इवेंचुअली जो सबसे कारगर तरीका है, जो सबसे बढ़िया चलता है, वो विनिंग मोमेंटम है. एक बंदा जीत रहा है तो वो जीतते जाएगा. तो इस सब का काम है गड्ढे से. देखो, ये है जैसे ज़िंदगी, और अगर हम ऊपर वाला पार्ट है पॉजिटिव, नीचे वाला पार्ट है नेगेटिव. अगर हम लेट ऐसे किसी मोमेंट में ऐसे कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, और मान लो अभी यहाँ पर बैठे हैं, तो इन शब्दों का काम है अपने को एक बार प्रोपेल करके थोड़ा सा स्टेट ऑफ माइंड में, ये जो है ना, ये ज़िंदगी का स्टेट ऑफ माइंड है. कभी कॉन्फिडेंस ऐसा है, कभी ऐसा है, कभी ऊपर गए, कभी नीचे गए, और कभी कॉन्फिडेंस बहुत नीचे आ जाता है. इन शब्दों का काम है कॉन्फिडेंस बढ़ाना. एक बढ़े हुए बेसिक कॉन्फिडेंस से मान लो यहाँ तक पहुँचा दिया, उस बढ़े हुए बेसिक कॉन्फिडेंस से हमारा काम है काम जनरेट करना, मोमेंटम जनरेट करना. मान लो कॉन्फिडेंस, एक बार किसी शब्द ने हमारा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ तक आज के लिए पहुँचा दिया है. इस बढ़े हुए कॉन्फिडेंस, जैसे लाइफ लाइन की तरह मानो कि एक दिन का मौका मिल गया है भैया, तो इस बढ़े हुए कॉन्फिडेंस से अपने को काम जनरेट करना है. उस काम से ही इवेंचुअल कॉन्फिडेंस और मोमेंटम सब कुछ जनरेट होगा. ठीक है. तो बस बेसिकली जब हम काम करेंगे तब जेन्युइन कॉन्फिडेंस वगैरह जनरेट होगा. तो वो है, इस शब्द का काम तो बस ये है, हमारे कॉन्फिडेंस को इधर से इधर लेकर आना. क्योंकि इधर जब कॉन्फिडेंस बढ़ा है तो आउटपुट नहीं आएगा तो कॉन्फिडेंस और नीचे जाएगा. तो इस शब्द का काम है एक बार को कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा संभालना, ताकि हम थोड़ा सा आउटपुट जनरेट कर सकें और फिर उस आउटपुट से आए हुए कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ सकें. तो दैट इज़ वाई दीज वर्ड्स मेक सेंस एक्चुअली. और इनफैक्ट जब तुम जीत भी रहे हो तो जीतने में ऐसा होता है कि विनिंग मोमेंटम है, बहुत बढ़िया है, तो एरोगेंस आने लगती है, कॉम्प्लेसेंस आने लगती है. तब ये मेडिटेशन आपको कह सकती है कि रियलाइज हाउ लकी यू आर टू बी इन सच अ स्टेट ऑफ माइंड. मेडिटेशन एंड बुक्स एंड वीडियोज और एवरीथिंग मेक्स सेंस. बट इसको ऐसा है कि दिस इज नॉट कि एक बार देख लिया और वो हमेशा के लिए सॉल्व हो गया. तो ऐसा है कि जब तुम खराब इवेंचुअल मदद तो काम नहीं करनी है, काम के बाद काम करते रहेंगे, उसी से सब सॉल्व होने वाला है. बेसिकली सॉल्व वही करने वाला है. इसका काम है जब इस मनोदशा में हम हैं, इस मनोदशा को एक बार यहाँ तक पहुँचाना, मोराल को थोड़ा सा ऊपर करना, ताकि तुम एफर्ट तो मार सको, ताकि हम एफर्ट तो मार सकें. फिर जैसा एफर्ट मारेंगे उससे अगले दिन की मनोस्थिति हमारी अपने आप बन जाएगी. सो दिस वाज द थॉट ऑफ द डे. थॉट ऑफ द डे के बाद मैं दोबारा से विचार करता हूँ अपने गोल्स के बारे में. गोल्स पर कैसा प्रोग्रेस चल रहा है, मैं उन पर मेरा प्लान क्या है आगे, और कोई मेडिटेशन कैसे मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूँ. तो गोल है मेरे 4, 3+1, 3 प्राइमरी 1 सेकेंडरी. तो मैं 90 डे का ऐसे ही प्रेप कर रहा हूँ, और मैं पावर लिफ्टिंग की तैयारी कर रहा हूँ, और मैं जेई की तैयारी करना चाहता हूँ. तो अभी प्रोग्रेस जेई में कुछ भी नहीं चल रही है. जब तक मैं यहाँ नहीं जीतूँगा जेई स्टार्ट नहीं कर सकता. पावर लिफ्टिंग अमेजिंग चल रही है, मैं बहुत खुश हूँ. तो अभी मैं, जैसे आज 23 दिसंबर है, तो मोस्ट लाइकली 27 के करीब आई विल अटेम्प्ट अ PR का मतलब पर्सनल बेस्ट. सो जो मेरे पर्सनल बेस्ट चल रहे हैं स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट, मैं डेडलिफ्ट का PR ट्राई करूँगा. वो मेरा 175 180 चल रहा है, 175 चल रहा है, 180 ढंग से उठता नहीं है. नेशनल रिकॉर्ड इज़ 291. सो मैं आई एम गोइंग टू ट्राई अ PR वेरी सून. इसका PR 103 है, यहाँ पर 180 पर जाना है. इसका 268, इसका रिकॉर्ड 268 है, हम 115 पर बैठे हैं. सो डाइट वर्कआउट ऑल अमेजिंग. इसमें एक अमेजिंग चीज़ अभी होने वाली है कि मतलब एक पिविटल मोमेंट आने वाला है. आई एम गोइंग टू ट्राई अ PR. तो देखते हैं 175 इस महीने टूटता है कि नहीं टूटता है. तो हर महीने अगर 10-10 किलो बढ़ाया तो 12 महीने में वी वुड बी हिटिंग दिस. तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग. ऑलराइट, 90 डे ऐसी प्रेप. तो DSA पे, मतलब फिर से मैंने बोला था, सवाल मैं बड़े अमेजिंग सॉल्व कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा सॉल्व कर रहा हूँ. तो सोल्यूशन बहुत बढ़िया चल रहा है. मैंने लीड कोड 75 सॉल्व कर दिया था. उसके बाद लीड कोड 150 के अंदर भी डिसेंट प्रोग्रेस है. 25 सवाल कर दिए हैं.
तो वो सब तो अमेजिंग चल रहा है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, मैं टीच नहीं कर रहा हूँ, टीचिंग का मोमेंटम नहीं बन रहा है। सो वो मुझे बनाना है, क्योंकि इवेंचुअल एक गोल है इन सबसे कि यूट्यूब चैनल चलने चाहिए। तो जब तक मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो वो कैसे होगा। सो दैट मोमेंटम आई हैव टू जनरेट। दूसरा यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो है ड्रीम एंड बिल्ड से प्रोजेक्ट बनाने की। सो दीज टू प्रॉब्लम्स आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद। हमेशा रोज़ की तरह कल भी क्या किया, लीड कोड उठा के सॉल्व करने लग गया। वो सॉल्व हो गया, ना तो पढ़ाया ना ड्रीम एंड बिल्ड किया। सो दैट इज व्हाट आई हैव टू सॉल्व। सो अनदर डे, सो आई हैव टू सॉल्व दैट। तो दिस इज अनदर डे आई हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। LLD HLD की बारी इसके बाद आएगी, जब मैं DSA और ड्रीम एंड बिल्ड वाली डेव को फिगर आउट कर लूँगा। तो DSA तो फिगर आउट हो गया, उसका टीचिंग फिगर आउट करना है, उसके बाद ड्रीम एंड बिल्ड फिगर आउट करना है। ये दो की प्रॉब्लम्स है जिससे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। और मेडिटेशन के लिए दोबारा से कल भी हमने बात करी थी कि टफ लव। सो टफ लव का मतलब वही है कि खुद को काइंडनेस और स्ट्रिक्टनेस के बीच में बैलेंस। स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है, काइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो टफ लव में दो वर्ड हैं, लव और टफ। सो दोनों ही ज़रूरी हैं। काइंडनेस इज़ इंपॉर्टेंट, स्ट्रिक्टनेस इज़ इंपॉर्टेंट। सो दैट मतलब आप बस बैलेंस्ड रहें, जिसका मतलब आप खुद को ऐसा कॉम्प्लेसेंट ना हो जाएं। तो दैट इज़ वाई टफ लव इज़ इंपॉर्टेंट। कि हार रहे हो और फिर भी खुद को काइंडनेस से कह रहे हो कोई बात नहीं, तो मे बी आप हारने को नॉर्मल बना रहे हो। खुद के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो जाओगे, हारे तो पहले ही मनस्थिति को और नीचे ले जाओगे, तो दोनों ही सही नहीं है। तो बीच में कहीं रहना होता है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग विद माई सेल्फ। टफ लव जिम में भी वही होता ना कि देखो मसल फेलियर वाली बात है। खुद के साथ जिम में बहुत काइंड हो जाओगे कि हाँ ये वेट अब नहीं उठाना है, तो बहुत काइंड हो जाओगे तो ग्रोथ नहीं होगी, है ना। और अगर ओवर स्ट्रिक्ट हो जाओगे जब, तो इंजरी हो जाएगी। ओवर स्ट्रिक्ट हो जाए तो इंजरी हो जाएगी। जब उठ ही नहीं रहा है वो वजन, आपकी लिमिट से बाहर आप उठाने की कोशिश करो तो इंजरी होना ही है। तो जिम बहुत ही अच्छा इसका एग्जाम्पल देता है, टफ लव का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता है कि रियलाइज की ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ है। रियलाइज, जैसे दिन के अंदर मैं इसको बोलूँगा, रियलाइज की दिमाग विल पावर से हार रहा है या बॉडी ही थकी हुई है। 4 ही घंटे सोए हुआ, बॉडी सोना चाहती है, दिमाग कह रहा है नहीं, तो ये दिमाग का कसूर नहीं है, ये दिमाग की विल पावर का कसूर नहीं, बॉडी थकी हुई है। दूसरा ये है कि रेस्ट इनफ किया हुआ है, अब फालतू का आलस आ रहा है, तो रियलाइज़ की ये नकली वाली थकान है, इसके अंदर तो विल पावर से ही हमको निकलना पड़ेगा। तो टॉलरेटिंग पेन इज़ इंपॉर्टेंट, बट रियलाइजिंग हाउ मच पेन टू टॉलरेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो टॉलरेटिंग पेन इज़ इंपॉर्टेंट, बट टू रियलाइज हाउ मच पेन टू टॉलरेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So that is what I am saying. So with this meditation, let us close this session. Let's start the day. Let me know what you are doing, how everything is going about you. So whatever your pursuits are, I would want to know more. Thank you so much. Bye bye.